बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा धर्मवीर नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उनकी रानी का नाम सुमित्रा था। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन संतान का सुख उनके जीवन में अधूरापन भर देता था। इसी राज्य के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में केवल एक लड़का था, जिसका नाम मुकेश था। मुकेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता नहीं थे और उसकी मां दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे घर चलाती थी। मुकेश पढ़ाई में होशियार था और जंगल में जानवरों की मदद करने में उसे बहुत आनंद आता था। वह अक्सर जंगल जाकर घायल पक्षियों और जानवरों का इलाज करता था। एक रात राजा धर्मवीर ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक सुंदर स्त्री ने आकर कहा, राजन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें संतान सुख मिले तो तुम्हें अपने राज्य के जंगल में स्थित नाग देवी के मंदिर में पूजा करनी होगी। वहां नाग देवी तुम्हें आशीर्वाद देंगी। राजा ने सुबह उठकर इस सपने की चर्चा रानी सुमित्रा से की। रानी ने तुरंत सुझाव दिया कि उन्हें उस मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। जंगल का वह मंदिर रहस्यमय और खतरों से भरा था। मंदिर तक पहुंचाने के लिए गहरे जंगल और पहाड़ियों को पार करना पड़ता था, लेकिन राजा और रानी ने तय किया कि वे इस यात्रा पर जरूर जाएंगे। उन्होंने अपने मंत्री और सैनिकों को यह बात नहीं बताई, क्योंकि यह व्यक्तिगत पूजा थी। उधर मुकेश की मां बीमार पड़ गई थी। पैसे और दवाई के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। मुकेश ने सुना था कि जंगल में नाग देवी का मंदिर है, जहां लोग अपनी मुराद लेकर जाते हैं। उसने सोचा कि अगर वह वहां जाकर प्रार्थना करेगा तो उसकी मां ठीक हो सकती है। मुकेश अगले दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और डरावना था, लेकिन उसकी मां की बीमारी ने उसे साहस दिया। चलते चलते वह मंदिर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर के पास एक नागिन बैठी हुई है। नागिन ने उसे देखा और इंसानी आवाज में कहा, डरो मत मुकेश, मैं नाग देवी हूं। तुम यहां अपनी मां के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। तुम्हें जल्दी ही राजा और रानी से मिलना होगा। उनका और तुम्हारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मुकेश इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन नाग देवी ने उसे एक दिव्य मोती दिया और कहा, इस मोती को अपनी मां के माथे पर रखो, वह तुरंत ठीक हो जाएंगे। और जब राजा और रानी यहां आए तो उनकी मदद करना। इधर राजा और रानी भी जंगल के कठिन रास्तों को पार करते हुए नाग देवी के मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने मुकेश को देखा। राजा को लगा कि यह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने उससे पूछा, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुकेश ने राजा को अपनी पूरी कहानी बताई। राजा को यह जानकर हैरानी हुई कि नाग देवी ने पहले ही मुकेश को उनकी आने की जानकारी दे दी थी। राजा और रानी ने मंदिर में पूजा की। पूजा के दौरान नाग देवी प्रकट हुईं और कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें संतान का सुख मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें यह समझना होगा कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। मुकेश तुम्हारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाएगा। इसे अपने महल में ले जाओ और इसे अपना बेटा बना लो। राजा और रानी मुकेश को अपने साथ महल ले आए। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। मुकेश ने महल में रहकर राजकुमार की तरह शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वह कभी भी अपने पुराने जीवन और अपनी मां को नहीं भूला। उसने अपनी मां को भी महल में बुला लिया। महल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा के दरबार में एक खतरनाक नागिन ने प्रवेश किया। वह क्रोधित थी और कह रही थी, तुमने नाग देवी से वादा किया था कि तुम हमेशा न्याय करोगे, लेकिन तुम्हारे राज्य में लोग जंगलों को नष्ट कर रहे हैं और नागों को मार रहे हैं। अगर यह नहीं रुका तो मैं तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर दूंगी। नागिन की बात सुनकर पूरा दरबार डर गया, लेकिन मुकेश ने हिम्मत दिखाई और नागिन से कहा, अगर आपको लगता है कि इंसानों की गलती से आपके नागों को नुकसान पहुंचा है, तो हमें इसका प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। मैं आपके सामने यह वादा करता हूं कि मैं जंगल और नागों की रक्षा करूंगा। आप राज्य को नुकसान मत पहुंचाइए। नागिन ने मुकेश की बहादुरी देखकर उसे एक चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम यह साबित कर सको कि इंसान और नाग साथ साथ रह सकते हैं, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी।
लेकिन अगर तुम असफल हुए तो मैं तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर दूंगी। मुकेश ने अपनी बुद्धि और साहस से नागिन की चुनौती पूरी की। उसने जंगल में एक जगह बनवाई जहां नाग और इंसान दोनों सुरक्षित रह सकते थे। उसने प्रजा को सिखाया कि प्रकृति और जीव जंतु हमारी संपत्ति है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। नागिन ने मुकेश की मेहनत देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच्चे अर्थों में इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। तुम में वह गुण है जो एक राजा में होना चाहिए। राजा और रानी ने भी महसूस किया कि मुकेश ही उनका सच्चा उत्तराधिकारी है। उन्होंने मुकेश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मुकेश ने राजा बनने के बाद अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया, जहां इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहा। इस तरह मुकेश की बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे राज्य को खुशहाल बना दिया। राजा बनने के बाद मुकेश ने सबसे पहले अपने राज्य में जंगलों और पशु पक्षियों की रक्षा के लिए कई नियम बनाए। उसने एक जंगल परिषद का गठन किया, जिसमें जंगल के संरक्षक जैसे आदिवासी लोग और विद्वान शामिल थे। इन लोगों का काम जंगल की देखभाल करना था और यह सुनिश्चित करना था। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए अन्य भारतीय इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।